हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपके इस सेशन में आपके पुष्पकांत भैया लेके आए हैं फिर से एक शानदार धमाका। आइए जोश के साथ पढ़ते हैं। चैप्टर थर्ड होने वाला है। क्लास 10 बोर्ड PYQs क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं जो कि 100% एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम 2027 में अगर आप बोर्ड देने वाले हैं या फिर देना चाहते हैं तो जो है आप इस क्वेश्चन को जरूर बोर्ड से पहले देखकर जाइएगा। आप बहुत बढ़िया आप जो है एक बेहतरीन वीडियो पर क्लिक किए हुए हैं जो कि आपको आगे चल के समझ में आने वाला है कि पुष्पकांत भैया क्यों कह रहे हैं एक बेहतरीन वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द फाइंड सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे कॉमा है, x प्लस वाई और है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे कॉमा लगा है। ठीक है, ये दोनों अलग है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम बताते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका, तब सोल्यूशन क्या होने वाला हमारा, इसका सोल्यूशन हमारा क्या होने वाला है, 1 सेकेंड। इसका सोल्यूशन हमारा क्या होने वाला है, कुछ इस टाइप से हम लोग इसको राइट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया था, 5 दिया था, 5 दिया था। 1 सेकेंड यार, हमारा क्या दिया था, 5 दिया था, 5 दिया था। और जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया था। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है यहाँ पे एडिंग करेंगे या फिर आप सब्ट्रैक्टिंग भी दोनों प्रकार से करके कर सकते हैं, जैसे भी आपको कट करने में आसानी हो। ठीक है, हम यहाँ पे जो है यहाँ पे एडिंग करेंगे तो इसको हमने कट कर दिया, ये हमारा कट हो गया। जो है यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 2x हो गया एंड इज इक्वल टू में इसको ऐड करेंगे 5 और 1, यहाँ पे हमारा 6 हो गया। तो x इज इक्वल टू हमारा जो है 6 लिखेंगे और 2 को इधर लाएंगे तो अपान में हो जाएगा हमारा 2, 2 को इधर लाएंगे तो हमारा अपान में हो जाएगा। एंड जो है हम इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 2 3 6 होता हमारा। तो x का मान हमारा 3 निकल के आ गया। ठीक है, x का मान हमारा 3 निकल के आ गया। तब वैसे यहाँ पे भी हम करेंगे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे वैसे यहाँ पे भी हम लोग राइट करेंगे। अब लिखेंगे जो है पुट, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन, हम लोग जो है जो जिस भी चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहे या फिर कोई इक्वेशन सेकंड में रखना चाहे, यहाँ पे आप इक्वेशन ले सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट में रखा है इस इक्वेशन को। ठीक है, फर्स्ट में रखा है ताकि जो है दिक्कत ना हो, आसानी से हमारा हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x का मान, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। तो x के स्थान पे हम लोग 3 लिख लेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा एंड ये 3 इधर जाएगा हमारा जो है माइनस में हो जाएगा, माइनस के 3। अब हमारा माइनस के 3 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर जो है इस साइड जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, y इज इक्वल टू हमारा 2 निकल के आया, 2 निकल के आया। यानी कि हमारा ये सोल्यूशन हो गया। x का मान हमारा क्या निकल के आया था, x का मान 3 निकल के आया एंड y का मान क्या निकल के आया, y का मान हमारा 2 निकल के आया। तो यही हमारा जस्ट लाइक आंसर हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक यही हमारा आंसर हो गया, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो कि आप यूपी बोर्ड से हैं तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, CBSE बोर्ड के लिए भी है बट जो है यहाँ पे यूपी बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है,
आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, ताकि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से हम प्रोवाइड कर सके जो है, और बोर्ड एग्जाम में हम 90% बच्चों को दिला सके। ठीक है, 90 आज का ये टारगेट हम लेके चले हैं, ताकि जो 90% प्लस जो है बच्चों का आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये दोनों दिए गए हैं, तो इसको हम जस्ट लाइक ऐसे हम लोग जो है लिख राइट कर लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एंड इसके नीचे हम लोग जो है राइट कर लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको हम जो है जैसे जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, वैसे जस्ट लाइक वहाँ यहाँ पे कर लेंगे, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x, एंड यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो 7 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 9 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू हम लोग जो है लिखेंगे अगर 9 अपान में 3, तो ये हमारा कैंसिल होके आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग कट करेंगे। ठीक है, x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुटिंग करेंगे वैल्यू जैसे हम उस इक्वेशन में पुट करते थे। ठीक है, जैसे हम उस इक्वेशन में पुट करते थे वैसे ही हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन, आपके हिसाब से जो भी इक्वेशन में आप पुट करना चाहते हैं वैल्यू, आप उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं वैल्यू। जैसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना चाह रहे हैं वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करके आपको दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से पुट करेंगे वैल्यू। सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने वहां पे तो x माइनस 2 लिख दिया। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे x माइनस y इक्वल टू 2 में हम पुट करेंगे वैल्यू। तो x का मान क्या निकल के आया था, हमारा 3 निकल के आया था। तो x के स्थान पे हम लोग 3 रख देंगे, एंड माइनस के y इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे। y इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, उसके बाद हम माइनस, देखिए यहाँ पे 3 है, अब 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएगा, इज इक्वल टू करेंगे, y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हमारा y हो जाएगा। इसलिए हमारा इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जस्ट लाइक हमारा आंसर क्या होगा जो है x इज इक्वल टू हमारा जो है क्या आया था, x इज इक्वल टू 3 आया था, एंड y इज इक्वल टू क्या आया हमारा, y इज इक्वल टू 1 आया। यही जस्ट लाइक हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं अच्छे से। ठीक है अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग जस्ट लाइक जैसे पहले हम लोग लिखते थे वैसे ही लिख लेंगे जो है यहाँ पे x प्लस क्या है हमारा 2y इक्वल टू 8 है, सॉरी 2y इक्वल टू 8 है, एंड जो है हमारा एक जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 है। हम लोग जैसे पहले इसको मानते थे फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको मानते थे सेकंड इक्वेशन, वैसे ही हम लोग मान के इसको करेंगे। ठीक है, इसको वैसे ही जस्ट लाइक हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते थे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए, तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए x तो है, इसको माइनस में कर देंगे, इसको प्लस मान लेंगे। ठीक है, एंड इसको हम लोग माइनस मान लेंगे, तो ये दोनों हम लोग कट कर देंगे, ये कट हो गया हमारा। और इसको जो हम लोग प्लस माने थे, ये हमारा क्या आ जाएगा 3y हो जाएगा, एंड इसको जो है 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो y का मान क्या निकल के आएगा, 6/3। तो यहाँ पे हमारा 6/3 निकल के आया, इसको हम लोग कैंसिल करके लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू जो है 3 2 जा 6 होता है, यानी कि y का वैल्यू हमारा निकल के आ गया जो है 2।
अब इसको जैसे हम लोग उसमें लिखते थे वैसे यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे भी राइट करेंगे। क्या राइट करने वाले हैं आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या राइट करने वाले हैं, राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 2, ठीक है, इन कौन से इक्वेशन में हम लोग राइट करने वाले हैं, आप कोई भी इक्वेशन लेके राइट कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन लेके राइट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। आइए वैल्यू आराम से पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू आराम से पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा उसमें x माइनस 2 हो जाएगा हमारा, x माइनस, यार क्या हो रहा है आजकल बोर्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, x माइनस x माइनस 2 हो जाएगा हमारा, एंड जो है इक्वल टू में हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, y का मान निकाले थे हम लोग 2। अब इसके बाद यहाँ पे 2 को उधर हम लोग ले जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, एंड ये हमारा निकल के आया x का मान 4, x का मान हमारा 4 निकल के आया, यानी कि हमारा जो है जो निकला है यहाँ पे, जो y का मान निकाले थे हम लोग, जस्ट लाइक यहाँ पे अभी y का मान हमने 2 निकाला था, y का मान हमने 2 निकाला था, एंड x का मान हमने 4 निकाला, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा 4 एंड, अगर कोई पूछेगा तो पहले हम लोग x वाला बताएंगे तब y वाला बताएंगे, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, आप लोग राइट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ये हमको दिया है, पूछ रहा है k का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है, k की वैल्यू हमको बतानी है। तो k की वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू हम लोग कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। k की वैल्यू हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आपको वैसे कोई पढ़ाया ही नहीं होगा k की वैल्यू कैसे बताएंगे, ठीक है। k की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है, ऊपर में यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो इसको हम लोग 2/4 लिख लेंगे। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारा, इसको कट करेंगे। एंड वैसे ही हम लोग 3/6 लिखा है, अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो 1/2 हमारा हो जाता है, ठीक है, इसको यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया है, 1/2 हमारा बराबर आ रहा है वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यार क्या हो रहा है, थोड़ा पेन प्रॉब्लम है, ठीक है, देयरफॉर, देयरफॉर अब हम लोग जो है क्या हमको निकालने कह रहा है, 5 हमारा k है, k लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पे हमने 3/6 था, 3 और 6 था, 3/6 लिखा, वैसे 5 और k है हमारा, 5 और k है, तो 5/k लिख लेंगे। अब हमेशा हम निकाल रहे हैं कि 1/2 हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 राइट कर लेंगे। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराना जानते होंगे आप लोग, तो k इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा k इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, देयरफॉर हमारा यही जस्ट लाइक आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे तब तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जो है चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देते हैं। आइए चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने उसमें सॉल्व किए थे वैसे इसमें भी हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जस्ट लाइक वैसे ही लिख लेंगे, x प्लस हमारा y था इक्वल टू में हमारा 6 था, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे x माइनस वाई हमारा क्वेश्चन में दिया है, एंड इक्वल टू में हमारा 2 दिया है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब इसको कट करना है, कट कीजिए फटाक से, देर किस बात की है बताओ, है कट करना है, कट करो। तो ये हमारा कट हो गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2x आ गया इक्वल टू में हमारा जो है यहाँ पे 8 आ गया, 8 आ गया। तो इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, 8/2 हमारा हो जाएगा, 8/2
2 हो जाएगा। इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू x इज इक्वल टू में हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जैसे उसमें लिखते थे वैसे यहाँ पे सेम लिखेंगे, वैसे ही यहाँ पे सेम लिखेंगे। धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 इन, हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड हमारा ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था हमारा 6 था, ठीक है, सॉरी इक्वेशन सेकंड हमारा 2 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। x जहाँ पे है वहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे 4 हम लोग रख देंगे, माइनस में y है, y इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको हमारा -2 यहाँ पे इधर हो जाएगा, 2 को इधर लेके आएंगे और y को उधर लेके जाएंगे तो हमारा प्लस के y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हमारा निकल के आएगा y इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा y की वैल्यू हो गई, ये हमारा y इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। हमारा क्या क्या निकल के आया, हमारा x का जो वैल्यू निकल के आई थी, x का मान जो निकल के आया था हमारा, x इज इक्वल टू निकल के आया था हमारा 4 एंड y इज इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 2। यही हमारा जस्ट लाइक आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज ए यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जो है ये हमको दिया है, पूछ रहा है कि बताओ जो है हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे जो है आराम से, धीरे धीरे। आप लोग जो है सोच नहीं सकते कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे जैसे हम लोग उसमें एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, A1/A2 इज इक्वल टू में, ठीक है, एंड B1/B2 इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे C1/C2 इज इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो है लिखने वाले हैं, अब A1 हमारा जो है क्या है, A1 हमारा 3/6 है, A1 3 है एंड A2 क्या है हमारा 6 है। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1/2 हो जाएगा। एंड B1 क्या हमारा, B1 2 है एंड B2 क्या है 4 है। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 1/2 हमारा हो जाएगा, जो है इसको कट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड हमारा C1 क्या है, C1 हमारा 7 है, 7/14 है, 7/14 लिख लेंगे। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा तो 1/2 1/2 1/2 हमेशा हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या हम लिखने वाले हैं आप लोग देख सकते हैं। आंसर में हम लोग लिखेंगे ऑल रेशियो, ऑल ऑल रेशियो ऑल रेशियोज, ठीक है, ऑल रेशियोज आर इक्वल। यार क्या हो रहा है यहाँ पे, पेन चल नहीं रहा, आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। सी बन रहा है बार बार यार, आर इक्वल, आर इक्वल लिख लीजिएगा, ठीक है, आर इक्वल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट इनफिन इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली लिखेंगे, इनफाइनाइटली
इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा जस्ट लाइक, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके बताया गया आप लोग को एकदम टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा जो है जो 7 क्वेश्चन है कह रहा है कि 4x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक जैसे हम जो है उसको सॉल्व करते थे वैसे ही इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम बताते हैं बेहतरीन तरीके से। तो हमारा जो है सबसे पहले 4x है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 9 हमको दिया गया है, ठीक है, एंड हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू हमको 3 दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे, आराम से कट कर लेंगे। कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 6x हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू हमारा 9 में 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा हमारा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा x बराबर 6 1 जा 6 6 2 जा हमारा 12 होता है, तो x का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया, तो x का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू निकालने के लिए जस्ट लाइक हमको जो है वैसे जैसे लिखते थे वैसे जस्ट हमको लिखना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन, अब जो भी क्वेश्चन में आप पुट करना चाहते हो उसी क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम 4x प्लस वाई इक्वल टू 9 में हम पुट करना चाहते तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे, तब x जहाँ पे है हम लोग वहाँ पे 2 रख देंगे, 2 रख दिए, प्लस में y इक्वल टू 9, ठीक है, इक्वल टू 9। अब उसके बाद हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो हम 8 को उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, माइनस 8, अब इज इक्वल टू में हमारा 1 आ गया, यानी कि जो हमारा y का वैल्यू निकल के आया, y का वैल्यू निकल के आया जो है 1 आ गया। x बराबर हमारा जो है क्या आया था 2 आया था, एंड y बराबर हमारा क्या आ गया, y बराबर हमारा 1 आ गया, जस्ट लाइक यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारा आंसर यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये दिया हमको क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम लोग सॉल्व करते थे। तो कैसे सॉल्व करना है आइए हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे हमको ये दिया है, ठीक है, ये दिया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये से ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2x हुआ इज इक्वल टू में हमारा ये 6 हो गया। उसके बाद हमारा x बराबर क्या निकल गया है, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया हमारा। तो x का वैल्यू हमारा 3 निकल के आ गया, x का वैल्यू हमारा 3 निकल के आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे पुट करते थे वैसे हम यहाँ पे भी पुट कर लेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, जैसे हम उसमें लिखते थे वैसे यहाँ पे भी लिख लेंगे, वैसे ही यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो इसमें हम जो है पुट कर देंगे, तो जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम लोग जो है 3 लिख देंगे, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या निकल के आया, y बराबर हमारा 1 निकल के आ गया। तो हमारा जस्ट लाइक आंसर क्या होगा, जस्ट लाइक हमारा आंसर क्या होने वाला है, आंसर हमारा होगा x बराबर हमारा 3 हो जाएगा एंड y बराबर हमारा हो जाएगा 1। तो जस्ट लाइक हमारा आंसर x बराबर 3 एंड y बराबर 1, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, फाइंड x एंड y हमको निकालना है। क्या कह रहा है,
एक्स और वाई का जो है वैल्यू निकालना फाइंड करके, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं वैसे ही जस्ट लाइक हम यहाँ पे भी निकालेंगे वैल्यू, यहाँ पे भी वैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे सेम तरीके से, ठीक है, सेम तरीके से। तो कैसे निकालने वाले हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जो है पहले फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट किसको मानेंगे, हम लिखेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारा क्या है, इज इक्वल टू हमारा क्या है 12 है, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या है 12 है। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा 1 है, ठीक है। हमने मान लिया इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है, हम इसको सेकेंड इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ठीक है, 1 प्लस वाई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। अब यहीं से हमारा जो है प्लान सब बनने वाला है, ठीक है, प्लान यहीं से हमारा सब बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। अब हमने इसको तो लिख लिया, उसके बाद जो है हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को जो है यहाँ पे अब लिखेंगे जो है हमारा वैल्यू क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन उसमें हम लोग जो है पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, उसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। तो उसमें हम लोग वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू कौन सा पुट करेंगे, जो हमारा थर्ड इक्वेशन x बराबर आया उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या आया था 2, अब x का मान जो आया वही हम लोग पुट करेंगे, y प्लस हमारा 1 आया x का मान, एंड हमारा 3y है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, बराबर में हमारा 12 है, ठीक है, बराबर में हमारा 12 है। तो 2y यहाँ पे हो जाएगा हमारा, प्लस में हमारा 2 हो जाएगा, प्लस में हमारा यहाँ पे 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू में हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में हमारा 12 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो ये y एंड y वाला इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे 5y हो जाएगा। अब इज इक्वल टू में यहाँ पे 12 है, उधर जाएगा जो है माइनस के 2 हो जाएगा। तो अब माइनस के जो हमारा यहाँ पे निकल के आया, यहाँ पे जो हमारा अभी निकल के आया है 5y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 10 हो गया, एंड हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 अपान में 5 हो जाएगा। जब इसको हम लोग कट करेंगे, इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा मान, y इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है, y इज इक्वल टू में हमारा वैल्यू 2 आ जाएगा। इसको हम लोग जब कट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कट करेंगे, y इज इक्वल टू में हमारा वैल्यू 2 आ जाएगा। अब हमारा y इज इक्वल टू में वैल्यू 2 आ गया, लेकिन अभी हमको एक काम और करना है, एक काम और हमको करना है। क्या करेंगे हम, एक काम हमको और करना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक काम, अब एक काम हमको ये करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इन, अब जो भी इक्वेशन में आप पुट करना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर हमको थर्ड में पुट करना जरूरी है, क्योंकि थर्ड से बहुत ही जल्दी y का मान निकल के आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या होने वाला है, बताओ फटाक से। थर्ड इक्वेशन जो हमारा होने वाला है, थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, तो x इज इक्वल टू में हमारा y प्लस 1 था। तो y बराबर हमको वैल्यू पता है, ऊपर में हमने पुट किया है, दो हमारा है, तो x का वैल्यू आराम से आ जाएगा, यहाँ पे y के स्थान पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो यह हमारा आ जाएगा x बराबर 3, x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है।
हमारा क्या निकल के आया। अब यहाँ पे हम जो है राइट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल के आया 3 एंड y इज इक्वल टू हमारा वैल्यू निकल के आया 2। यही जस्ट लाइक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी चलेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन। चेक मतलब चेक करो कि ये एक यूनिक सोल्यूशन है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें चेक करते थे वैसे यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे। दिक्कत नहीं लेना है, दिक्कत नहीं लेना है। जैसे वहां पे हम लोग चेक करते थे ऐसे यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे आओ हम बताते हैं बेहतरीन तरीके से, राफ्ची की स्टाइल में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे A1 अपान में A2 एंड यहाँ पे B1 अपान में B2। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा C1 अपान में C2। इतना आपने लिख लिया, इतना काम कर लिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि A1 हमको हमारा वैल्यू कितना है, A2 कितना है। अब इतना तो बताया नहीं जा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इतना तो बताया नहीं जा सकता। तो हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। तो A1 का वैल्यू हमारा कितना है, A1 का वैल्यू हमारा 1/2 है एंड इसका भी 1/2 हमारा हो जाएगा। एंड C1/C2 हमारा क्या है, C1/C2 का हमारा 8/16 है, जो कि ये हमारा कट करने पे आ जाएगा हमारा 1/2, यानी कि सबका हमारा 1/2 आ रहा है वैल्यू। इसलिए यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे, राइट करेंगे आल। ठीक है, आल रेशियोस। ठीक है, आल रेशियोस आर इक्वल, जो भी हमने रेशियो निकाला वो सब हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, इक्वल आ रहा है, इसलिए हम ऐसे हमको राइट करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइटली। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये हमारा रहा आज का आंसर जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको हमेशा हर एक वीडियो में कहते हैं कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, हम आपके लिए दूसरा वीडियो बना के लाएंगे, सिंपल सिंपल छोटा छोटा, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज हमारा 2 लेक्चर अपलोडेड होने वाला है। एक तो ये हमारा लेक्चर अपलोड होगा ही, एक हमारा लेक्चर आ रहा है। एक दिन हमारा जो है छूट गया था, गैपिंग हो गया था, तो आज हमारा था वन शॉट था, रिवीजन था। ठीक है, वन शॉट रिवीजन था हमारा, वन शॉट रिवीजन था, तो आज हमारा वही लेक्चर आने वाला है। तो ये भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड जो है हमारा वन शॉट रिवीजन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी के लिए। आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल के जो है आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।